आंखों के सामने सलीब हो, आंखों के सामने सूली वाला हो। जैसे पौलुस कहता है ईमान के बानी कामल करने वाले यीशु को हर वक्त तकते रहो, इब्रानियों का खत 12वां बाब। अगर हम हर वक्त उसको तकते रहें, हर वक्त उसकी सूली को तकते रहें, तो ये हो नहीं सकता कि हम रूह का फल ना लाएं। सलीब में इतनी कुदरत है क्यों? 24वीं आयत क्लियर करती है, और जो मसीह यीशु के हैं, हाँ जी, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रग़बतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। खींच दिया है किसको? जिस्म को। जिस्म को खींच दिया है। जिस्म क्या है? जिस्म एक ऐसी कुव्वत है जो रूह के खिलाफ काम करती है। और मसीह ने कहा था जो जिस्म से पैदा हुआ जिस्म है, मगर जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। और याद रखें, सिर्फ वही खुदा के बेटे और बेटियां हैं जो रूह की हदायत से चलते हैं। तो सलीब में इतनी कुदरत है कि हम रूह का फल ला सकते हैं। ये सलीब हमें रूह का फल लाने में मदद देती है। अगर हम सलीब की तरफ ना देखें तो फिर दुनिया की तरफ ही देखेंगे, दुनिया जैसे बनकर हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन अगर सूली वाले को देखेंगे तो हम ये कहने के लायक बनेंगे, सूली वाला जीत गया तो जंग इब्लीस ने हारी। आमीन। थकते नहीं गए। खैर सल्ला है। अब मैं जल्दी जल्दी आपको चंद एक बातें करना चाहता हूँ कि मसीह के साथ हमारे 7 तरह के रिश्ते हो गए हैं, कायम हैं। 7 तरह की कुव्वतें हमने देखी। बताना चाहता हूँ, पहले नंबर पर, हवाले नहीं पड़ेंगे जी, अगर किसी को चाहिए मैं बाद में लिखवा सकता हूँ। पहले नंबर पर यह है कि हम मसीह के साथ सिर्फ वो मसलूब नहीं हुआ, हम उसके साथ मसलूब हुए। हम उसके साथ मसलूब, ये हमारा रिश्ता है, रिलेशन है उसके साथ, कि हम आम लोग नहीं, हम मसलूब लोग हैं। किसके साथ जी? मसीह के साथ। ये हमारा रिश्ता है, नया रिश्ता। हम मसीह के साथ मसलूब हैं। अगर कोई लिखना चाहता है, गलतियों का खत 2 बाब उसकी 20वीं आयत, दूसरे नंबर पर हमारा मसीह के साथ रिश्ता है कि हम मसीह के साथ ही, उसके बगैर नहीं, मसीह के साथ रास्तबाज ठहराए जाते हैं। जैसे मकनातीस को कोई कील लग जाए ना, तो उसमें भी वैसी ताकत आ जाती है, वो भी चीज़ों को खिंचन लग पैंदा है। ऐसे ही जब हम मसीह के साथ हैं तो एक रिश्ता है कि हम भी अब क्या है? रास्तबाज। ये रिलेशन से है, मसीह के बगैर कुछ भी नहीं। मसीह के साथ है तो हम रास्तबाज हैं, उसके साथ नहीं है तो फिर बाज ही बाज ता उड़ांगे और बाजी रहते हैं रास्तबाजी से। उसके बगैर कोई नेकी कर नहीं सकता, उसके बगैर कोई रास्तबाजी की जिंदगी गुजार नहीं सकता। तो मसीह के साथ हमारा रिश्ता है कि हम रास्तबाज ठहराए गए। तीसरे नंबर पर हम मसीह के साथ जिंदा किए गए। आमीन। किसके साथ जिंदा किए गए? क्योंकि हम उसके साथ जब मसलूब हुए, उसके साथ दफन भी हुए, तो फिर उसके साथ जी भी उठे हम। और हमारा रिश्ता मसीह के साथ ये है कि हम उसके साथ जिंदा लोग हैं, मुर्दा नहीं। और इसीलिए फरिश्ता ने औरतों से कहा था, तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? हम जिंदा लोग हैं। पाकिस्तान में एक नगमा गाते हैं, हम जिंदा कौम हैं। आगे पूछते हैं कौन कौन है? हम जिंदा लोग हैं। ये रिलेशन है। और सिर्फ पादरी नहीं, एल्डर नहीं, सिर्फ मुबशर नहीं, सिर्फ बिशप साहबान नहीं, बिशप के साथ साथ बड़े बड़े वो कीमती सलीबों वाले लिबास पहनने वाले नहीं,
बल्कि सारे के सारे मसीह पर ईमान लाकर उसके साथ रिश्ता पैदा हो गया। हम रास्तबाज हैं। आमीन। आसमान की बादशाही का बादशाह रास्तबाज, उसकी बादशाही के लोग भी कैसे जी? रास्तबाज। इस दुनिया में हमें रास्तबाजों की टोलियां बन बन कर दुनिया में फौज की फौज निकलना है और दुनिया को रास्तबाज बनाना है। चौथे नंबर पर, और ये बहुत ही गहरा ताल्लुक है, हम मसीह में शामिल किए जा चुके हैं। आमीन। उसमें शामिल, उसमें शामिल। अगर आपको याद हो, मसीह ने कहा था अंगूर का हकीकी दरख्त तुम क्या हो? जो डाली मुझ में कायम रहती है, रिश्ता तो कायम है, कायम है। जो कायम है वो दायम है, जो कायम नहीं वो दायम नहीं। जो डाली मुझ में कायम है, रहती है, वो बहुत सा फल लाती है। तो हमारा रिश्ता मसीह में ये है कि हम उसमें शामिल किए गए हैं। और ये शमूलियत जो है ईमान लाने से है, ये शमूलियत बपतिस्मा लेने से है। बंदा आखे मैं शामिल भी हाँ तो ओदी नहीं मननी। ये सिस्टर पर कहना चाहूंगा, मसीह में शामिल हो। रोमियो के खत 8वें बाब की पहली आयत में लिखा है, जितने मसीह यीशु में यानी उसमें शामिल हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं होता। जो शामिल हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। तो शामिल होने का तरीका है ईमान ला के शामिल हो। शामिल होने का तरीका है कि बपतिस्मा लेके उसमें शामिल हो जाओ। शामिल होने का तरीका है कि शायरबानी जब दी जाए तो हाथ पीछा ना करो, हाथ आगे बढ़ाकर प्याले को लो, रोटी को लो और मसीह के बदन और खून में शरीक हो जाओ। आमीन। है शरीक तो दुनिया वाले शरीक, कई लोग की समझते हैं खुद ना। दुनिया में क्या है, लोग शरीक। और ये जो मुहावरा बना ना हमारे माहौल के अंदर, अच्छा आज साबित कर देता ना तू मेरा शरीक है, मतलब है तू डंडी मारना। लेकिन हम मसीह के साथ शरीक हैं तो फिर उत्थे भी जाके असी एहो शरीका दुनिया वाले शरीकों वाला काम करने हैं, उत्थे भी डंडियां मारने हैं। वो कहता ईमान लाओ, डंडी मार दी। वो कहता बपतिस्मा लो, डंडी मार दी। वो कहता शायरबानी लो, डंडी मार दी। वो कहता नेकी करो, डंडी मार दी। पता नहीं किन्नियां कि डंडियां ने ये डंडियां छड़ के वो माई वाले डंडियां लल्लो जड़ी करना च पाई दियां ने। ऐसी डंडियां जो देखने में खूबसूरत, या वो ला लो जड़ियां मेहदियां ते पुड़क पुड़क के डंडियां बजाते ने। हमें मसीह की डालियां बनना है और उसमें कायम रहना है। ये हमारा रिलेशन उसके साथ कायम हो चुका है। 5वें नंबर पर उसके साथ हमारा एक और खूबसूरत रिश्ता बन चुका है। हम मसीह के साथ आसमानी मकामों पर